तुम तो खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम सही के पति से ज्यादा और कुछ नहीं लगते, ना ही इस घर के बेटे और ना ही मेरे दोस्त। मैं तो बस एक पागल बनकर रह गई हूँ जिसे पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके लिए हूँ। जैसा तुम सोच रही हो ना पाखी, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में तुम्हें सब पसंद करते हैं, सबको तुम्हारी परवाह है, प्यार करते हैं सब तुमसे। और तुम करते हो? मेरी परवाह? ऑफ कोर्स करता हूं। मुझे तुम्हारी परवाह है क्योंकि मैं दोस्त हूं तुम्हारा। आखिर तुम देखना, सम्राट जब वापस आएगा ना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मेरे मन में सम्राट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है विराट। वो इसलिए पाखी क्योंकि तुम दोनों को ठीक तरह से एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला है, समझने का मौका नहीं मिला है। पाखी, एक बार मौका मिल गया ना जानने का, एक दूसरे को पहचानने का। विराट, तुम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हो जो लापता है, गुमशुदा है। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आज नहीं तो कल मेरा भाई वापस आ जाएगा। मुझे नहीं लगता। क्योंकि अब तो घर वाले मेरे सामने सम्राट का नाम तक नहीं लेते। कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम। मैं सोच रही हूँ, सही की तरह मेरे भी इस घर में पहली पूजा थी। मैं भी एक सुहागन की तरह इस पूजा में शामिल हुई थी, लेकिन अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं एक सुहागन हूँ भी कि नहीं। पाखी, प्लीज ऐसे मत बोलो। मेरा मुट्ठी में बंधी रेत की तरह हो गई है मेरी जिंदगी, जो धीरे धीरे मेरे हाथ से फिसलती जा रही है। मैं भी उस रेत की तरह एक एक दिन करके जिए जा रही हूँ उस घर में। आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज हिम्मत मत हारो। जब सम्राट वापस आएगा तुम्हें भी तुम्हारी वो सारी खुशियां मिलेंगी जिसकी तुम हकदार हो। बाकी मुझे नहीं पता कि सम्राट के वापस लौटने पर मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। हाँ, मैं घर वालों के लिए जरूर खुश होंगी, लेकिन मैं खुद, मुझे वो खुशी होगी भी या नहीं मुझे नहीं पता। बाकी कई बार जिंदगी इंसान के हिसाब से नहीं चलती है, इंसान को जिंदगी के हिसाब से चलना पड़ता है। तुम इसे जिंदगी की मर्जी ही समझ लो, बेहतर महसूस करोगी। ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ। तुम जाओ विराट, जाकर अपनी बीवी को खाना खिला दो। वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। आई ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है और ये भी कहा है कि मेरे सामने खाना खाना है पूरा। आई मुझसे कितना प्यार करती है।
क्या कर रहे हैं? लाओ। अरे क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं छोड़िए। 1 मिनट। अरे काकू देख लेंगे तो अकेला खड़ा हो जाएगा, प्लीज छोड़िए। और फिर उसका इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाया जाए। छोड़ दीजिए। मैं कुछ बोलूं? सुनोगी? ये बेकिंग सोडा मैं आई ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये एलर्जीज के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आई कह रही है। तो जब तक मैं तुम्हारे पैर पर ही लगा रहा हूं, तुम अपने मुंह पर ताला लगा लो प्लीज। ओके? नो नॉट ओके, मैं खुद लगा लूंगी। आप आई को मेरी कितनी फिक्र है ना। पता है विराट सर, कल जब आई को पता चला ना कि मुझे आलते से एलर्जी है, तो उन्होंने तो बोल दिया, बाड़ा कोई जरूरत नहीं आलता लगाने की। और देखिए मेरे लिए आज बेकिंग सोडा भी भेज दिया। कितनी प्यारी है आई। आप बहुत लकी हैं कि वो आपकी आई है। बहुत प्यार करती हो ना मेरी आई से? और इस घर में आने के बाद मैं किसी और से भी प्यार करने लगी हूँ। किससे? दिव्यानी ताई से। क्यों, आपको क्या लगा? कुछ नहीं, मुझे भी देवी ताई लगी। देवी ताई बहुत प्यारी है और मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत कुछ झेला है। वैसे इस घर में ऐसा कोई और भी है जिससे तुम प्यार करती हो? नहीं, इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे प्यार किया जा सके। मुझसे भी नहीं। हो सकता है ना, लेकिन आपके सपनों में।
अब अगर भाव खा लिया हो तो थोड़ा खाना भी खा लोगी? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। एक तो मुझे पढ़ाई करनी है और दूसरा मैं इतनी रात को खाना नहीं खाती। हाँ तो आज खा लो ना। नहीं, खाना खा लिया तो फिर मुझे नींद आ जाएगी ना। चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अच्छा, क्या करेंगे? नाचूंगा। सही, तुम खाना खा रही हो या मैं नाचना शुरू करूं? ओहो, मुझे पढ़ाई करने दीजिए। जब मैं पढ़ाई करती थी तो आवा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। खाने का खाना, पढ़ाई की पढ़ाई। और आपको पता है विराट सर, जब मैं पढ़ाई करते करते सो जाती थी ना तो आवा मुझे उठाकर खाना खिलाते थे। यहाँ बैठो। क्यों? अरे बैठो बैठो। आपको ना कुछ समझाने का फायदा ही नहीं होता है, समझते ही नहीं है। मुझे नहीं खाना। पता है पता है। किताब खोलो और अपना मुंह भी खोलो। चलो 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 खोलो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। वो क्या कहा था तुमने? पढ़ाई की पढ़ाई, खाना का खाना। क्या हुआ सही? अगर तुम्हें मेरा खाना खिलाना अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं खिलाऊंगा मैं। पर प्लीज रो मत। कैसा ये रिश्ता है हमको न समझे, उड़ती पतंग के जैसे मांझे हैं उलझे। एक डोर तुमने थामी, एक थामी हमने, कुछ बदल रहा है बेशक हमने। आज तक सिर्फ आबा ने इतने प्यार से खाना खिलाया है। पूजा मौसी ने भी कभी कभी खिलाया है, लेकिन इतनी देर रात पढ़ाई करते वक्त सिर्फ आबा ने। लगती हो मासूम जैसे कोई दुआ, ये मेरे दिल में जाने क्या हुआ। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। सॉरी। सही, तुम कमल सर और मुझ में समानताएं ढूंढती रहती हो। अगर तुम्हें मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता तो मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता विराट सर, मुझे सब अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा। मुझे भी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना अच्छा लग रहा है। बस पेट भर गया। सही, इतनी मेहनत कर रही हो, खा लो। चलो। विराट सर, क्या हो गया है आज? आप मुझे क्यों जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं? तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी सलामती के लिए
अपने पैर पर आलता लगाया तो हमारी सलामती का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं, मैंने आलता आपके लिए नहीं, आई के लिए लगाया था। अच्छा, तो तुमने आलता अपने पति की भलाई के लिए नहीं लगाया था, अपने सास के बेटे की भलाई के लिए लगाया था। अब आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गए? आपके दिमाग में भूसा भरा है क्या? कुछ सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? सही। सॉरी सॉरी। डर गई थी ना? डर गई थी ना? यस। शक्ल देखो अपनी। आप मेरी टांग खींच रहे थे। वही मैं सोचूं कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कि सास के बेटे और मेरे पति अलग अलग है, दोनों सेम ही तो है, आप ही तो है। क्या बात कर रही हो उससे? ऐसा नहीं हो सकता। सच में हम दोनों सेम हैं। सही, थैंक यू। अगर तुम मुझे नहीं बताती ना तो पता नहीं, शायद तुम सही कह रही हो। मेरे दिमाग में ना भूसा ही भरा हुआ है। ये लो। वैसे तुम्हारी अभी ये रिहर्सल ये सब कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। और अनिकेत की? फिर से अनिकेत? आप मुझे आज बता ही दीजिए, आप अनिकेत के बारे में क्या जानना चाहते हैं? हाँ, उसकी हाइट जानना चाहते हैं ना? है ना? सही, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। और मैं क्या करूंगा कुछ भी जान के, वैसे भी इतना लंबा नहीं हो। क्या कहा आपने? लंबा नहीं मतलब? आप उससे मिल लिए क्या? ओ, मतलब कॉलेज में जो पुलिस आई थी वो आपने भेजी थी क्या? हाँ। हाँ? हाँ? नहीं, पुलिस तुम्हारे कॉलेज में मैं भेजूंगा हाइट चेक करने के लिए? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? इसी बात कर रही हूँ। सॉरी, वो एक्चुअली ना हमारे कॉलेज में पुलिस आई थी और मैंने देखा भी था उन्हें अनिकेत से बात करते हुए। तुमने देखा? हाँ, मैंने देखा। मैंने उनका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो मेरी तरफ पीठ करे हुए थे ना। बच गए। क्या? बच गए। 11 बज गए, देखो लेट हो गया ना। और वो जो पुलिस वाले जो आए थे ना, वो कॉलेज में, आई थिंक वो कॉलेज में इवेंट्स जो होते हैं उसकी परमिशन चेक करने के लिए आए होंगे, ये सब होता है। शायद परमिशन के लिए आए होंगे। लेकिन फिर लेकिन कुछ नहीं, अभी ये लो खा लो। बहुत सोचती हो तुम, सोचना बंद करो, मुंह खोलो, चलो खाओ खाओ। आ थैंक गॉड, इसे पता नहीं चला कि मैं अनिकेत से मिलने गया था, वरना ये यही प्लेट उठा के मेरे सर पे मार देती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।